आप देख रहे हैं TNB। कि लख 84 खत्म हुए ना बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या मरते मरते हार गए। जो तू सांग देखन पहुंच गया तो तेरी दोनों टांग तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगी मैं। मूवी दादा लक्ष्मी एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस मूवी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही कष्टदायक भी रहा। वो बस सांग करना चाहे गुरुजी। काकी रे कितने बिजली गिर गई फिर बाज गया लक्ष्मी। ए राम, इसका नाम तो लक्ष्मी चंद नहीं भागचंद होना चाहिए था। सर, आप इस मूवी के राइटर हैं दादा लक्ष्मी के, तो कितनी रिसर्च करनी पड़ी और कितनी परेशानियां जो हैं वो आई? देखो बेटे, मैं ये बता दूं कि जहाँ जुनून होता है, जो चीज़ हॉबी होती है, उसमें परेशानी तो दरकिनार हो जाती है, महसूस नहीं होती आदमी को। दादा लक्ष्मी के बारे में क्या ऐसा बहुत यूनिक था जो आपको जानने को मिला इस रिसर्च के दौरान? यूनिक बेटे उनका माइंडसेट था। मेरा तो यूँ समझ नहीं आता यो घर टिकता क्यों नहीं। ऐसा के ढूंढा है जो यो बार भटकता अंडा है। करीब 36 लाख रुपए आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने डोनेशन दिया। लास्ट के 7 साल में उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। हाँ, जितना भी आ जाता था दान वो बाहर के बाहर ही दे देते थे। सांग तेरा बाप करेगा के उद्मी राम लक्ष्मी। ये एक माइलस्टोन की तरह फिल्म बन गई है और सभी लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। जो मेरे को सबसे आज तक मुझे ऐसी फिल्म देखी जिसके अंदर एक कोई मिले जो उसने जो ये कहे कि यार मज़ा नहीं आया या इसमें ये कमी है। यो लक्ष्मी सारी जिंदगी गाचे बाचे के साथ जिया है और गाचे बाचे के साथ मरेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस वक्त ये हो रही है कि जब ऑडियंस बाहर निकलती है ना और जो वो बोलती है, अरे इतनी छोटी बना 2.5 घंटे की फिल्म है, अरे खत्म क्यों कर दी, अभी दूसरा पार्ट कब आएगा, अरे अभी हमारा सवाल भी है कि दूसरा पार्ट कब? हाँ, दूसरा पार्ट कब आएगा, ये सारे सवाल सारी दुनिया के हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस समय हमारे साथ यशपाल शर्मा जी मौजूद हैं। गंगाजल आपने देखी होगी, लगान आपने देखी होगी, वेलकम टू सज्जनपुर भी देखी होगी। उन फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय जो है हमको दिखाने वाले हमारे साथ यशपाल जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका TNB में। थैंक यू सो मच। सर, मूवी दादा लक्ष्मी एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस मूवी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही कष्टदायक भी रहा। बहुत अंगारों पर चलना पड़ा, खून पसीना बहा, 48 डिग्री टेम्परेचर में काम भी किया। लेकिन अब जो रिएक्शन मिल रहे हैं रिलीज़ के बाद और जिस तरीके से हाउसफुल चल रहे हैं, तो वो सारा एक ठंडक में बदल गया है। क्योंकि बड़ा मज़ा आता है याद करके, यार हमने ऐसे किया था वैसे किया था, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इसको 68 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। इसको कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा चुका है ऑनलाइन, और इसको राष्ट्रपति से नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है हमारे प्रोड्यूसर रविंद्र राजावत जी को और हमें दोनों को। तो इस वजह से और लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस वक्त ये हो रही है कि जब ऑडियंस बाहर निकलती है ना और जो वो बोलती है, अरे इतनी छोटी बना 2.5 घंटे की फिल्म है, अरे ख़त्म क्यों कर दी, अभी दूसरा पार्ट कब आएगा, अरे अभी हमारा सवाल भी है कि दूसरा पार्ट कब? हाँ, दूसरा पार्ट कब आएगा, ये सारे सवाल सारी दुनिया के हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ भी इसमें 6 साल लगे तो 2-2.5 साल तो लगेंगे हमको इस बार। सर, 6 साल इतना लंबा समय क्यों लगा? नहीं, 6 साल 5 साल में तैयार हो गई थी फिल्म, जिसमें से 1.5 साल आप निकाल दो, कोरोना के लॉकडाउन था। लेकिन लॉकडाउन में भी हम छोटा स्लो काम करते रहे एडिटिंग का, एडिटर और हम बैठ करके, तो इसलिए लग गया, स्लो चला बहुत काम और कोरोना के टाइम। और दूसरा, हर चीज़ में रिसर्च की गई है, चाहे वो कॉस्ट्यूम का हो, चाहे वो सेट डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो आपको मैं बता दूं बड़ी अच्छी बात कि जो श्याम बेनेगल के एडिटर हैं उन्होंने एडिट की है फिल्म, असीम सिन्हा ने, और जो प्रकाश झा के आर्ट डायरेक्टर हैं जयंत देशमुख, उन्होंने इसका आर्ट डायरेक्शन की है। रुदाली फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है और इसकी बवंडर की जो माला डे, उन्होंने कॉस्ट्यूम किया है, जिनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और उत्तम सिंह जी का म्यूज़िक है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन म्यूज़िक किया उन्होंने इस बार। सर, आपने ये मूवी डायरेक्ट भी की है, तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी? नहीं, मज़ा आया। प्रॉब्लम क्या है, जितनी प्रॉब्लम आए उतना ज़्यादा मज़ा आता है। जितना चैलेंज हो उतना अच्छा है। इजी रास्ता करके क्या फ़ायदा। सर, इसकी मूवी की लोकेशन क्या है? लोकेशन हरियाणा की है सारी,
सिरसा के पास जमाल गांव है, बकरियां वाली है, नाथुसरी चौपटा है, गुसाइयाँ है, और खरक कला है भिवानी के पास, रोहतक के पास, और जाटी कला है जो दादा लक्ष्मी का ही गांव है। सर एक आखिरी सवाल यही है कि हमने देखा है सर आपकी जितनी भी मूवीज़ हैं, चाहे फिर वो गंगा जल हो, लगान हो या वेलकम टू सज्जनपुर, ज़्यादातर उनमें गांव का सीक्वेंस जो है वो दिखाया गया है, गांव से जुड़े हुए चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो क्या आपको इस टाइप की मूवी पसंद आती हैं या फिर आपको ये चीज़ें ऑफर की जाती हैं? नहीं, मैं पसंद आती है क्या, मैं तो रोल और स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले देखता हूँ कहानी क्या है और मेरा रोल कैसा है, और फिर पैसा क्या है। सीधी सी बात है, ये तो 3 चीज़ें अहम है, और प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, फिर तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और मैं शायद मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ग्रामीण वाले रोल में, गंगा जल टाइप वाले में या वेलकम टू सज्जनपुर टाइप वाले में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन किंग इज किंग भी है, और भी हैं, कई फिल्में हैं और भी हैं, हर तरह की फिल्में की हैं। राउडी राठौड़ भी है, ट्यूबलाइट भी है, अगर आपने देखी हो, बहुत है। तो अलग अलग टाइप के करने में मज़ा आता है। एक जैसे वो भी हो गया तो बस भगवान दास चौबे में सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे, नीली छतरी वाले में। डायलॉग तो रविंद्र जी सुनाएंगे। रविंद्र जी ने प्रोड्यूस की है ये फिल्म। और अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि डायलॉग क्या बताऊं, कोई सभी एक फेवरेट या कोई रागनी कुछ भी गाया हुआ आपने? मैं 4 लाइन सुना देता हूँ उनकी, जो कि मेरी फेवरेट रागनी है कि लख 84 ख़त्म हुए ना बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम आ लिया करें क्या मरते मरते हार गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हर फिल्म को बनने में एक अहम रोल जो निभाता है वो होता है राइटर। हमारे साथ दादा लक्ष्मी के राइटर इस वक्त मौजूद हैं और इन्होंने चंद्रावल में भी अभिनय किया है, विलन का किरदार निभाया और काफ़ी फेमस रहे हैं। चंद्रावल मूवी हम सब जानते हैं, उनके गाने काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जब भी कहीं किसी भी घर में कोई शादी ब्याह होता है तो वो गाने वहाँ पर ज़रूर चलते हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजू मान जी हैं, जो दादा लक्ष्मी के राइटर हैं और चंद्रावल में भी इन्होंने अभिनय किया है। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार आपके दर्शकों को। सर आप इस मूवी के राइटर हैं दादा लक्ष्मी के, तो कितनी रिसर्च करनी पड़ी और कितनी परेशानियां जो हैं वो आई? देखो बेटे, मैं ये बता दूं कि जहाँ जुनून होता है, जो चीज़ हॉबी होती है, उसमें परेशानी तो दरकिनार हो जाती है, महसूस नहीं होती आदमी को। और देखा जाए तो वैसे मशक्क़त करनी पड़ी, क्योंकि जितनी बुक्स मिली मुझे उनके ऊपर लिखी हुई वो सब उनके गो थ्रू गया, मैं पढ़ी उनको, रागनियाँ पढ़ी उनकी सब। और उसके अलावा जहाँ भी मुझे पता चल जाता कि भाई दादा लक्ष्मी के बारे में कोई जानता है, जैसे ज़ुहूर मीर उनके साजिंदे थे, वो अभी गुजरे हैं थोड़े दिन पहले ही। और राम स्वरूप जी हैं, वो 96 साल के हो चुके, वो उनको जानते थे उस वक्त। तो इधर बागपत में, उधर सूप एक गांव है यूपी में, वहाँ तो राजस्थान में, मैं पता नहीं कितनी जगह भटका हूँ और उनके गांव में तो बहुत बार गया हूँ, ताकि छोटी मोटी घटनाएं भी मुझे पता चले। उनकी वाइफ से भी मैं मिला कुछ साल पहले। दादा लक्ष्मी की वाइफ जो थी वो बाद तक ज़िंदा थी और हम उन्हें सम्मानित करना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत ऐसी रही कि नहीं कर पाए उन्हें। तो लेकिन उस दौरान मैं उनसे मिला, तो बड़ी छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें जो फिल्म में दी हैं मैंने, वो उनसे पता चली उस वक्त। सर दादा लक्ष्मी के बारे में क्या ऐसा बहुत यूनिक था जो आपको जानने को मिला इस रिसर्च के दौरान? यूनिक बेटे उनका माइंडसेट था। वो जो एक बार सुन लेते थे, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, ऐसा तो था नहीं कि भाई पढ़ लिया या लिख लिया ऐसा कुछ, तो वो सब उनका वर्बल ओरल चलता था। वो अपने पात्रों को भी जो है ना कैरेक्टर बताते थे और समझा देते थे ओरली, और वो रिहर्सल करके वो परफेक्ट हो जाते थे सॉन्ग में, इस तरह से। तो एक ऐसा एनसाइक्लोपीडिया जिसके सामने कोई किताब या कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो ग्रहण कर रहा है सिर्फ श्रवण से चारों तरफ से। उसके आउटसोर्सेज जो थे वो यानी कि उन्होंने 2 शास्त्री रखे थे, उनको बाकायदा सैलरी पे करते थे वो, टीकाराम और जागेराम शास्त्री जी, जो काशी विद्यापीठ से पढ़ के आए थे, बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो वो लोग उन्हें ग्रंथ पढ़ के सुनाते थे, वो श्रवण करते थे, ग्रहण करते थे
और बाद में ब्रह्म ज्ञान के रूप में पूरी दुनिया को उन्होंने वो चीज़ दी। ये सबसे मुझे ज़्यादा पसंद थी। दूसरा, वो बड़े सेल्फलेस किस्म के आदमी थे। वो उनकी सोच ये थी, फ़कीराना सी तबीयत थी। करीब 36 लाख रुपए आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने डोनेशन दिया। लास्ट के 7 साल में उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। हाँ, जितना भी आ जाता था दान वो बाहर के बाहर ही दे देते थे। तो ये सब सूफियाना और फ़कीराना चीज़ें हैं, ये फैसिनेट करती हैं। कि रागनी को तो ये कहें कि कभी कोई आने वाले कई सालों तक वो भूल ही नहीं जाएंगी और लोग सुनते ही रहेंगे। आपकी कौन सी फेवरेट रागनी है? हाँ, मेरी तो सारी हैं बेटे। मतलब 184 ख़त्म हुए ना, बीत कल पे चार गए, वो मेरी फेवरेट है। आवागमन रही लाख जगत में, आज मरा कोई कल मर गया, वो मेरी फेवरेट है। और शेर सांप के डर से ज़्यादा मूर्ख का डर हो सर है, ये मेरी फेवरेट है। तो मैं क्या क्या बताऊं उनकी। यानी कि अगर हम गिनती करना शुरू करें तो ख़त्म शाम तक जो है वो चीज़ें नहीं होंगी। सर, अब बात कर लेते हैं थोड़े से आपके चंद्रावल के किरदार पर भी, क्योंकि मैं पर्सनल फेवरेट हूँ उस मूवी की। मैंने बहुत बार देखी है, बचपन से देखती हुई आ रही हूँ सर मैं उस मूवी को। मेरी पूरी फैमिली उस मूवी की फ़ैन है। जब भी कभी घर में कोई ऐसा टेंस माहौल हो जाता है तो चलिए चंद्रावल मूवी देख लेते हैं। स्टार्टिंग से ही उस मूवी के जो किरदार हैं, एक एक किरदार अपने आप में ही बहुत जो है वो अहम भूमिका रखता है उस मूवी का। उसके गाने, उनकी लोकेशन, वहाँ के मतलब हर चीज़। सर, आपका किरदार क्या था और आपके कुछ कैची डायलॉग मैं सुनना चाहूँगी। पहले उस किरदार के बारे में जानना। हाँ, चंद्रावल में मेन विलेन का कैरेक्टर मेरा ही था बेटे। और उस कैरेक्टर का नाम हठिया था। और वो उनके प्रोड्यूसर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी और सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि जब आपको पता चला कि दादा लक्ष्मी आपको प्रोड्यूस करनी है, सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आया? देखिए, पहले तो क्या था कि हम लोग फिल्म कर रहे थे, शूटिंग एक करीम मोहम्मद हिमाचल में। वहाँ पे यशपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। वो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा था उस फिल्म को। तो शाम को हम बैठे होते तो यशपाल जी ने एक रागनी सुन रहे थे, तो मैंने भी सुनी रागनी। और उस रागनी को सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि किसकी है? तो उन्होंने बोला कि पंडित लक्ष्मीचंद हैं। और दादा के बारे में उन्होंने बताया कि इस तरह से थे। 100 साल पहले इन्होंने ये लिखा जो आज सच हो रहा है। तो उसी से ही हमारा ये बना कि चलो, फिर मैंने कहा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। बोले कि हाँ, मैं भी प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ, हम लोग इसको मिलकर करते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। क्या बजट है सर इस मूवी का? देखिए, बजट तो अभी चल ही रहा है ना, 5 CR तो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग पहले ही। तो उम्मीद कितनी लग रही है? क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है? हाँ, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि ये एक माइलस्टोन की तरह फिल्म बन गई है और सभी लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। जो मेरे को सबसे आज तक मुझे ऐसी फिल्म देखी जिसके अंदर एक कोई मिले जो उसने जो ये कहे कि यार मज़ा नहीं आया या इसमें ये कमी है, एक भी नहीं मिला आज तक। जिसने भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि आज तक लाखों लोगों ने देख लिया फिल्म, ठीक है। और लाखों लोगों का जो रिएक्शन है वो बेस्ट है। और सबका ये कहना है कि सर पार्ट 2 कब जल्दी से जल्दी बनाओ। तो ये एक बेस्ट पार्ट है इसका। और फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। म्यूजिक डायरेक्टर जो है उत्तम सिंह है, तो उन्होंने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। पूरी टीम बहुत क्रिएटिव है। और हम एक सपना लेके चल रहे थे कि ये फिल्म आए और हरियाणा का जो मार्केट है वो बदले। यहाँ पे रोज़गार जो है, इस इंडस्ट्री का जो है उत्थान हो, ये इसमें लोग काम करें, तो वो एक सिद्ध हो रहा है। दादा लक्ष्मीचंद जो मूवी है उसकी कास्ट से हम लोग बात कर रहे थे। मूवी पहले ही 18 दिन पहले, आज से 18 दिन पहले रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस हरियाणा में इसे मिल रहा है। दिल्ली के द्वारका में भी ये मूवी लगी हुई है। कास्ट ने हमें बताया है कि ये मूवी कितनी इंटरेस्टिंग है और इसमें क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा और किस कैरेक्टर के बारे में ये बनाई गई। दरअसल ये एक बायोपिक है जो लक्ष्मीचंद के ऊपर, दादा लक्ष्मीचंद के ऊपर बनाई गई है, उनके पूरे जीवन पे बनाई गई है। और इसका ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो उस ट्रेलर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपका खुद ही ये मन कर जाएगा मूवी को देखने का। मूवी को अवार्ड्स काफ़ी सारे मिल चुके हैं। खुद हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस फिल्म के लिए अवार्ड दिया है यशपाल शर्मा जी को, और इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं उनको भी।
मूवी काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल हरियाणा में हाउसफुल चल रही है और राज्यों में भी जो है इसको रिलीज़ करने की बात अभी सामने निकल कर आ रही है, लेकिन अभी रिलीज़ नहीं हुई है। सेकंड पार्ट इसका आना बाकी है, उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। खैर ये मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कैरेक्टर पे बनी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सीख भी जो है वो इस मूवी से मिलेगी। कास्ट ने क्या कुछ बताया था और क्या कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, ये भी आप इस फिल्म में इस कास्ट के द्वारा जो है वो सुन चुके हैं। इस फिल्म को लेकर, इस ट्रेलर को लेकर अगर आपने ये मूवी देखी है, इसका ट्रेलर अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।